उस बूढ़ी औरत ने आरिफ की तरफ देखा। बिना पलके झपकाए, गहरी आंखों के साथ, थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ वो सिर्फ आरिफ को देखती रही। आरिफ की हंसी ठंडी हो गई। अचानक उसके कंधे पर किसी ने एक हाथ रखा। वो डरकर पीछे पलटा। उसने देखा स्टेशन के वॉचमैन ने उसे रोका। उसने कहा, नहीं, इस ट्रेन में भूल से भी मत चढ़ना। जो भी इस ट्रेन में चढ़ता है अगले दिन कहीं ना कहीं उसकी लाश मिलती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं नबील अहमद और मेरे चैनल कौन है में आप लोगों का फिर से स्वागत है। कहा जाता है लोकल ट्रेन्स से सिर्फ इंसान सफर नहीं करता, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोकल ट्रेन्स उन लोगों को भी ले लेती हैं साथ में जो पहले से उतर चुके हैं। ऐसे ही कुछ हुआ आरिफ के साथ। आज की कहानी प्लेटफॉर्म नंबर 7। आरिफ मुंबई का रहने वाला था। एक रात 3:30 बजे के आसपास वो दादर स्टेशन पर था। सारी ट्रेन्स बंद हो चुकी थी। सारे प्लेटफॉर्म्स भी ऑलमोस्ट बंद हो गए थे, एक्सेप्ट 7 नंबर प्लेटफॉर्म। उस प्लेटफॉर्म पर थोड़ी सी लाइट्स थी। अनाउंसमेंट भी बंद हो चुका था और इंडिकेशन पर क्लियरली लिखा था नो ट्रेन्स आफ्टर 2 AM। पर फिर भी पता नहीं कैसे एक छोटे से स्पीकर से एक छोटी सी धीमी सी आवाज आई, लास्ट ट्रेन अराइविंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 7। आरिफ बहुत हैरान हो गया। उसे लगा जब सिस्टम बंद है, स्पीकर्स बंद है, अनाउंसमेंट बंद है, तो ये आवाज कैसे? फिर भी वो 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर चला गया। वो जैसे ही 7 नंबर पर गया, उसने वहां देखा सिर्फ एक बूढ़ी औरत एक बेंच पर बैठी थी। चुपचाप, बिना कुछ बोले, बिना हिले, वो सिर्फ ट्रैक को देख रही थी। वो बूढ़ी औरत के पास गया और उसने उनसे सवाल किया, मैम, यहाँ पक्का ट्रेन आती है? उस औरत ने बिना आरिफ को देखे धीरे से जवाब दिया, यहां वही लोग आते हैं जो अगले दिन सुबह तक जिंदा नहीं रहते। मतलब भूत प्रेत की कहानियां। ये कहकर आरिफ मन ही मन मुस्कुराया। उसने कहा, आंटी, ये टाइम पर आप मेरे साथ प्लीज मजाक मत करिए, मैं सीरियसली आपको पूछ रहा हूं। उस बूढ़ी औरत ने आरिफ की तरफ देखा। बिना पलके झपकाए, गहरी आंखों के साथ, थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ वो सिर्फ आरिफ को देखती रही। आरिफ की हंसी ठंडी हो गई। उतनी ही देर में आरिफ को दूर से ट्रेन की हेडलाइट दिखी। पर हैरत की बात यह थी, ना ट्रेन की कोई आवाज थी, ना कोई अनाउंसमेंट, ना ट्रैक्स पर कोई वाइब्रेशन। मानो जैसे ट्रेन हवा में चल रही है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई और रुकी। बूढ़ी औरत खड़ी हुई। वो ट्रेन की तरफ बढ़ने गई। उतनी ही देर में ट्रेन का दरवाजा खुला। आरिफ ने अंदर देखा। बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, पर वो सब ज़ॉम्बी की तरह बैठे हुए थे। एक ही तरफ देख रहे थे, बिना मुड़े, बिना गर्दन हिलाए, बिना पलक झपकाए, बिना हाथ हिलाए, यहां तक कि बिना सांस लिए। बूढ़ी औरत ट्रेन की तरफ चली और उसने पलटकर आरिफ से कहा, चलो बेटा, सीट्स खाली हैं, यहां कभी भी भीड़ नहीं होती, आ जाओ। आरिफ को सब अजीब लगने लग गया, पर फिर भी उसने अपना एक कदम आगे बढ़ाया। वो जैसे ही आगे बढ़ रहा था, आरिफ बहुत डर गया।
उसे लगा उसके दिल की धड़कन रुकने वाली है। उतनी देर में उसने वापस उस बूढ़ी औरत को देखा। वो बूढ़ी औरत आरिफ को ही देख रही थी। उसने धीरे से आरिफ से कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जिंदगी बाकी है? पर बेटा, इस लिस्ट में तो तुम्हारा नाम पहले से लिख चुका है। और उसने आरिफ को एक पर्ची दिखाई। आरिफ को कुछ समझ में नहीं आया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उतनी ही देर में जितने सारे पैसेंजर्स ट्रेन में बैठे थे, उन सब ने एक साथ आरिफ की तरफ देखा। सबने एक साथ अपनी गर्दन घुमाई। सबके चेहरे एक जैसे थे। खाली आंखें, खाली रूह, एक जैसे चेहरे, पीले चेहरे। आरिफ पीछे हट गया। वो ट्रेन में नहीं चढ़ा। वो बूढ़ी औरत ट्रेन में चढ़ी और ट्रेन के दरवाजे बंद हो गए और ट्रेन अचानक गायब हो गई। आरिफ के होश उड़ गए। अगले दिन खबर ये बनी, प्लेटफॉर्म नंबर 7 के पास एक आदमी की लाश मिली। वो आदमी का चेहरा ब्लर्ड था, फोटो क्लियर नहीं था, पर उसके जूते, कपड़े सब आरिफ जैसे। और हैरत की बात यह थी कि ट्रेन के रिकॉर्ड्स, स्टेशन के रिकॉर्ड्स में कोई ट्रेन वहां नहीं आई। उस रात वहां कोई ट्रेन थी ही नहीं। सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी खड़े रहकर अकेले बात कर रहा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ।